a lot of the dissatisfaction, कुरत जो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी ना, a lot of the dissatisfaction has to do with this image that they've seen from movies and from books and stuff के इस तरह हमारी जिंदगी होनी चाहिए, और उस हिसाब से फिर that's what they start aiming for. Okay, why doesn't my husband buy me flowers or take me out, date night वगैरह चीजें. मैंने आजकल के खानदानों में, couples में मैंने ये देखा है, and I'm like, that is not necessarily the answer, and that's something that I think we should stress on. Okay, the answer is not to look to another nation or to look to, read books, or, well, not read books anymore, but watch TV shows and watch movies and think, oh my God, this is the guy I want. The answer is really probably something very mundane, like basic mental health. Basic mental health. Be happy. Be happy. Be content. Be happy, and be happy in a relationship that is equal. That is actually equal. That doesn't And have emasculate the conversations. men. And Sabahat, also have conversations. मैं अगर courtship का period देखती हूँ ना, I mean, वो that would इतना अच्छा drive क्यों me लगता था? insane. Yeah, बट but लेकिन मैं एक तुम्हें बात वैसे बताऊं बताती राहिला और सबाहत, once you are in a toxic relationship or in a house that have toxic environment, you do not have the mental health in you to be happy or have conversations. Right. Let me be very honest, जब आप एक बीमार माहौल के अंदर होते हैं ना, तो आप मुस्तकिल सर्वाइवल मोड के अंदर होते हैं. आपके I agree. आपका मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो solution अगर कोई निकलेगा, जो happiness की शक्ल होगी, वो should not be derived from a Western concept. the idea of Right? it. It Yeah. should not be derived from But that. I really truly believe that इसका जो solution पे अगर हम बात करें ना, और हमें इसके solution पे भी बात करनी है, मेरा ख्याल ये है कि आप अपने आप को ना इस victim mentality से निकालें, चाहे आप निकालें, खातून हैं या मर्द हैं. अगर Absolutely. आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आपसे बड़े हैं और ये बैगेज लेकर आ रहे हैं और आप पे निकाल रहे हैं ना, या फिर आप ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहाँ आपके साथ ये सब हुआ है, आपके पेरेंट्स भी तो हो सकते हैं ना, बिल्कुल. तो आप उनको सारी जिंदगी ब्लेम नहीं कर सकते. हमने ये बात पहले भी की थी और मैं दोबारा बोलूंगी, वंस यू हिट 30 आप अपनी शिप के खुद कैप्टन हैं. तो आप क्या रखते हैं, क्या निकालते हैं, आप अपने आप को कितना हील करते हैं और कितना नहीं करते. सारी जिंदगी आप अपने अम्मा अब्बा को या बड़ों को ब्लेम करके, अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करके देवदास बन के नहीं गुजार सकते. यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नीड टू टेक whatever you need to do whatever you can to heal. और I'm very grateful कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हमारे हाथ में एक फोन है जहाँ दुनिया भर की पॉडकास्ट अवेलेबल है, जहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं. आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैये किसी लेवल पे खुद भी डायग्नोस भी कर सकते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं, और आप उसका हल भी तलाश कर सकते हैं कि अच्छा, एक इंसान अगर उसको ये मसला है, कोई नार्सिसिस्ट है, कोई बाइपोलर है, जो भी, कोई डिप्रेस्ड है, जो भी जहनी मसला है, उसको डील किस तरह करें, और फिर आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस पे अपनी जिंदगी पे तब्दीली लेकर आए. अगर आप एक शौहर हैं, आप एक बीवी हैं, आपकी औलाद है, वो आप पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से. यू नीड टू रियलाइज कि ये अगली जनरेशन भी आपकी जिम्मेदारी है. मेरे साथ क्या हुआ उसको लेके आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि आगे आपकी एक जिंदगी खड़ी हुई है जो आपकी जिम्मेदारी है. आप एंड you should also not be scared of asking for help. Yes, that's important. That's extremely important. एक बात मगर मैं ये जरूर reinforce करूंगी जो सबाहत कह रही है कि देखो, just because relationship में या किसी भी equation के अंदर कोई चीज वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो उसका alternative ढूंढने की बजाय जो होनी चाहिए उसके ऊपर काम करना जरूरी है. Yes. कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंपेनियनशिप नहीं है तो मैं वैलिडेशन ढूंढ लूं कपड़ों में या डेट नाइट पे या किसी और चीज पे, जबकि जो फाउंडेशन है उसी के अंदर इस वक्त दीमक लग गई है क्योंकि कंपेनियनशिप नहीं है. इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब उसको अलाइन करने के लिए, उस पे कोशा होने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए आप हेल्प लें. अगर जरूरी है इस बात की, क्योंकि तुम देखो कि जितने लोग फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जाते हैं, ठीक है ना, या वो चीट करते हैं,
वो मुसलसल एक काम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट्स ऑफ विद कॉन्वर्जेशंस वेयर दे आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द अदर पर्सन कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, और आपके साथ वो कॉन्वर्जेशन चल रही है क्योंकि ये मुझे कहीं, और ये इतनी कोई स्टूपिड बात है क्योंकि भाई आप चीट नहीं कर सकते ना. If you want to fix it, then try working on fixing it. Try seek some external help if it's required. क्योंकि अगर मेरे अंदर बीमारी है ना, तो मैं चीट करके किसी और के पास जाऊंगा तो कब तक रहूंगा, फिर कोई और आ जाएगा. क्योंकि मेरा अंदर की बीमारी खत्म नहीं हुई है ना, मेरे अंदर जो एक मसला चल रहा है वो मसला खत्म नहीं होगा, तो मैं 36 जगहों पे मैं जाऊंगा या जाऊंगी और मैं ये सब कुछ करूंगी, मगर मुझे सुकून फिर भी नहीं मिलेगा. वो वक्ती है, क्योंकि जैसे ही जिम्मेदारियां आएंगी फिर कहानी खत्म. और एक बहुत अहम बात, आप इस बात को समझें कि कई 100 साल से हमारा माशरा इन्हीं बिहेवियर्स को पालता हुआ और फैसिलिटेट करता हुआ आ रहा है. सो जैसे ही आप खुद पे काम करेंगे और खुद को इन सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे या अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, और हीलिंग टेक्स टाइम, ये यूं नहीं होती. कम से कम भी सारे दुनिया के साइकाइट्रिस्ट कहते हैं कि किसी के भी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट होने में 2 साल लगते हैं. 2 साल के बाद आप अपनी उस ओरिजिनल स्टेट पे आते हैं. तो इस 2 साल का वक्त भी आपको लेना है, और माशरा आपका ऐसा डिजाइन है कि जैसे ही आप कुछ भी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए या उस चीज को बदलने के लिए आप एक स्टेप भी लेंगे, तो वो रेजिस्ट माशरे के करेगा. अगेंस्ट जाएगा और आपको प्रेशर मिलेगा. बिल्कुल तो resist बहुत मिलेगा. बात हमारी हमेशा यहीं पर आती है कि उस माहौल में रहना भी आसान नहीं है और उससे निकलना भी आसान नहीं है. इफ जिंदगी में बार बार आप वहीं पहुंचते हैं जहां आप ये चूज करते हैं कि आपने कौन सा जहर पीना है. या तो आपने उसी अनहेल्दी डिजीज सिचुएशन में रहना है, या आपने वो जहर पीना है जिस मुश्किल को उठा के आप उससे बाहर निकल आएंगे. सो पता है, इट स्पिरिचुअली एक ऑलवेज चीज और ब्रिंग्स यू एट मैं, दिस क्रॉसरोड. हाँ, और स्पिरिचुअली एक एक चीज है जो थियोरेटिकली मुझे पता है. आई हैवंट क्रैक्ड द कोड एंड नीदर एम आई एन एक्सपर्ट इन दिस. आई जस्ट क्रैक्ड द कोड. आई अंडरस्टूड कि ये हो क्या रहा है. ठीक है ना. आपकी जिंदगी में आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो लिखे हुए हैं. ठीक है, वो लिखे हुए हैं. मतलब अगर आप गाड़ी सही से चला भी गए हैं और आपके सर्कमस्टांसेस में लिखा हुआ है कि कोई मोटर बाइक आके टकराएगी आपसे, वो लिखे हुए हैं. लिखे हुए. आपके हाथ में मगर चॉइस है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे. दैट्स वेयर द टू पार्ट्स कम इन. ठीक है ना. नाउ हाउ मच आर यू एबल टू डेवलप योरसेल्फ विद इन टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट अकॉर्डिंगली, ताकि आपकी अपनी अंदर डेवलपमेंट रहे, या आप इग्नोर कर दें आपकी इंटरनल को और आप कॉन्स्टेंटली कहें कि सर्कमस्टांसेस खराब थे. दैट्स इन आवर हैंड्स एंड इट्स नॉट इजी. Because it is so much easier to turn around and blame someone else. It is so much easy to turn around and blame the circumstances, to blame the kismat, anything. हम भी करते हैं. ठीक है ना. और ये मतलब हम अपनी पहली जनरेशन को देखते नहीं रहते हैं कि ना. बुजुर्ग हो गए मगर अपने माजी की फाइल उठा के घूमते हैं कि किसने मेरे साथ ये किया, मेरी सास ने मेरे साथ ये किया, मेरे फूफी ने मेरे साथ ये किया. लोग अपने माजी का बोझ उठा के घूम रहे हैं किसी पॉइंट पे. बिल्कुल. आप, और छोड़ रहे अगर हैं आप उसे. आज, आपको खुद ही उतारना पड़ेगा. कोई आके जिंदगी में एक यू सच बात आपके, मैं बताऊं, मैं एक सच बात बताऊं, मुझे जिंदगी ने ये सिखाया, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, छोड़ना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उसके साथ पीसफुली एग्जिस्ट करना जो है ना, दैट इज द थिंग. क्योंकि तुम देखो, मुझे जैसी वो वाली बात है ना, डॉक्टर के पास जाओगे स्ट्रेस मत लो, फिर आप उसकी शक्ल देखें और आप कहेंगे सही है, हेल्प मी अंडरस्टैंड ये कैसे ना लो. मतलब अगर किसी पॉइंट पे किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह से अब्यूज किया है बचपन में, वो मेरी दिमाग से ऑब्लिविएट तो नहीं करवाएगा ना कोई विजर्ड आकर के, है ना. वो तो यहाँ रहेगा. अब अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई बुरी सास रही, कोई बुरी फुप्पी रही, कोई बुरी नंद रही, कुछ भी रहा मेरे पास, ठीक है ना, इन सारी सिचुएशंस के अंदर वो मेमोरी मैं इरेज नहीं कर सकती. जो मैं कर सकती हूँ ना, माई रिस्पॉन्स टू दैट मेमोरी इज वॉट आई हैव टू वर्क ऑन. एंड ऑल्सो राहिला, हमारी ना देसी एपिडेमिक है, अरे अरे माफ करो माफ करो माफ करो, गले मिलो हाथ मिलो माफ करो. यू वुड नॉट डिस्कस द The प्रॉब्लम. problem. आप विक्टिम और ऑफेंडर को एक जगह बिठाते हैं और कहते हैं चलो चलो माफ करो माफ करो माफ करो, गले मिलो गले मिलो. नो, दिस इज नॉट हाउ योर इमोशंस वर्क. आपका इमोशन कोई स्विच तोड़िए, ना ही दीन इस को वैलिडेट करता है.
हमारा दीन ये कहता है यू फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज इनकरेज्ड, बट डू नॉट फॉरगेट, रीडिजाइन योर बाउंड्रीज, रीडिजाइन योर लाइफ framework in a way that you make sure that this offense does not happen with you again. आपकी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामने वाले ने आपको अपनी टेंडेंसी दिखा दी है, फॉरगिव देम, उनके साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन करें, बट make sure that you redesign your life in a way that you make sure that this does not happen with you again. नुमान अली खान ने एक बात ये की थी कि इसी के एक खातून थी जिन्होंने, शी वाज एन एल्डरली वुमन, शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि अगर वो लोग कहते हैं कि माफ कर दो, अच्छा मैं माफ करना अच्छी बात है, माफ कर दो, मेरा दिल नहीं मानता माफ करने को, तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा मत करें, नहीं करें, बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है कि आप माफ करें, सही है ना? क्योंकि जब तक वो पेन है वो है, लेकिन फोकस वहां से हटा करके आपका रिस्पॉन्स, रिएक्शन से रिस्पॉन्स का जो सफर है ना, उस पे और अपने आप को दिस लाना इज सीखिए। वैलिडेटेड व्हेन दैट फतेह मक्का के बाद जब वो खातून आई जिन्होंने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाया था, तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज टू लुक एट हर। तो एग्जैक्टली द पेन एग्जिस्ट इन यू, जहां से आपको अब्यूज तकलीफ मिली होती है, आपका नर्वस सिस्टम उन चीजों को रेजिस्ट करता है, ये आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो अल्लाह ने, आपकी एनिमल सेल्फ का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आप छुरी को देखते हैं तो आपका ब्रेन आपको कहता है इससे तकलीफ हो सकती है, बी केयरफुल। इसी तरीके से ऐसे लोग भी होते हैं आपके गिर्द जिनको आपने, आपके ब्रेन ने रजिस्टर कर लिया होता है, यहाँ से तकलीफ आती है। हमारी देसी एक्सपेक्टेशन ये कि ओ आ जाओ गले मिलो, गले मिलो, कोई बाउंड्री ना रहे, हम बाउंड्रीज नहीं, बेसिकली हम देसी लाइफस्टाइल में बाउंड्रीज नहीं। सो आई थिंक सारा मसीही इसमें रूट दो ये चीजें है हैं। कि हम बाउंड्री नहीं समझते। हाँ, लेकिन दो चीजें हैं। और एक बाउंड्री तो तो हमारे लिए ऑफेंस है, बेइज्जती कर दी मेरी, बाउंड्री इज अ बेइज्जती, कि हमारे साथ हमारी तो इज्जत ही खत्म हो गई, इसने हमारे साथ बाउंड्री लगा ली। हाँ, लेकिन देखें दो चीजें जो मुझे इससे नजर आ रहा है। एक तो forgiveness is a good thing because forgiveness is good for us. It's not good for the next person. Who cares about the next person? Somebody who's offended me, I will forgive them because that will allow me to not dwell on it. कि मेरे पास नोटबुक बहुत आसानी से हो सकती थी, मेरे पास बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं अभी भी बैठ के सोच सकती हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, और बजाय इसके कि मैं अपनी जिंदगी पे काम करूं, मैं उसी पे पड़ी रहती। ठीक है, सो forgiveness is good for that point, but now again, the whole point of not going to the other extreme, don't become a carpet and let people walk all over you. Do not say कि ठीक है इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, मैंने माफ कर दिया, आप फिर आके मेरे साथ यही करें क्योंकि मैं आपको माफ कर देने वाली हूँ। ये बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग माफ कर देंगे, ठीक है, लेकिन फिर अगर और फंसाएंगे तो फिर हम हम जवाब इसको, देंगे। एक और बहुत जरूरी बात सबाद, हमने ना इसको रिलीजियस कलर दे दिया कि ओह एक गाल पे मार रहा है दूसरे पे मारो। Which is a मैं Christian thing, it's not even a क्या Muslim thing. See, हम आई मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने पहले किसी पॉडकास्ट पे ये बात की है, आई एम श्योर आप दोनों से तो जरूर की होगी, कि मुझे जिंदगी ने ये सबक सिखाया कि आप लोगों को चांस दें, एक दफा माफ कर दें, दूसरी दफा माफ कर दें, लेकिन थर्ड टाइम जब हो तो आप ये बात समझ लें कि ये इंसान का बिहेवियर पैटर्न है और ये एक अब्यूज साइकिल है जिसके अंदर आप बिल्कुल। ट्रैप हो रहे हैं। ये जिंदगी ने मुझे सबक सिखाया। अब मैं सूरह कहफ का तर्जुमा पढ़ रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि एग्जैक्टली 3 दफा ही हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर के दरमियान जो बात हो रही है, उसमें वो 3 एग्जैक्ट तीसरी दफा जब उन्होंने उनकी बाउंड्री क्रॉस की। एंड यू शुड बी माइंडफुल, अगर आप इसको मॉडर्न पॉप साइकोलॉजी के लैंग्वेज में देखें तो हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान हजरत खिजर ने बाउंड्री सेट की कि मूसा यू कैन कम विद मी एज लॉन्ग एज यू नॉट आस्क मी क्वेश्चन, दिस इज वाज अ बाउंड्री। और वो बाउंड्री किसके साथ हो रही है? हजरत मूसा। और हजरत मूसा तमाम पैगंबरों में वो मूसा हैं जिनकी किताब सबसे बड़ी थी जी। और इस हिसाब से और उनके जिनका पास सबसे ज्यादा जिक्र है कुरान पाक के और अंदर भी, सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा जिक्र है। इल्म है उनके पास। मतलब वो जिनके साथ बाउंड्री सेट कर रहे हैं ना, वो राहिला सबात और कुरतुल ऐन नहीं है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जो पैगंबर है। हजरत खिजर पैगंबर भी नहीं है। नहीं थे। और उन्होंने तीसरी दफा जब बाउंड्री ब्रीच करी तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी बट वी कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस।
एंड हजरत मूसा इज नॉट ऑफेंडेड, मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो पैगंबर था। बट इन देसी कल्चर अगर आप किसी के साथ बाउंड्री इन्फोर्स करें और गॉड फॉरबिड वो आपसे उम्र में बड़ा हो, तो Oh yeah. वो तो फिर ईगो ब्रीच कर दिया आपने उसकी। और आपका उसमें दीन मतलब आपको सिखा रहा है कि हाँ, बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए, चाहे और सामने मैं आपसे मर्तबे आपको उम्र बताऊं, में कोई बड़ा भी हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट ये इम्पोर्टेंट था कि ये बाउंड्री के ऊपर मैं अब जो एग्जांपल दूं वो मैं सास की ना दूं, वो मैं एक्चुअली माँ की दूं, ठीक है ना। कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है दैट यू जस्ट हैड अ चाइल्ड, ठीक है, और आप अपनी माँ के घर रहने आए हुए हैं, तो माँ का एक तरीका रहा होगा, और आपको यू वांट टू बी एन इन्वॉल्व मदर, सो यू टर्न अराउंड एंड यू सेट अ बाउंड्री दैट मम दिस इज हाउ आई वांट टू डू इट, and you will find that the mother will feel offended, the mother will feel Yes. left out, the mother will feel कि ये मुझे जो है मेरे पास आके रह गई है मगर मुझे कुछ करने नहीं, you know, all of those emotions will go in there, whereby जब तुम बात करती हो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और हजरत खिज़र की, तो तुम ये बात जहन में रखो कि जब दूसरी दफा उन्होंने बाउंड्री ब्रीच की थी तो उन्होंने खुद भी ये बात की थी कि अगर मैं तीसरी दफा करूं तो उसके बाद तुम बेशक रास्ते अलग कर लेना, अलग कर ठीक है। लेना। हम्म। क्योंकि बाउंड्रीज की ये एक्सपेक्टेशन जो है, ये क्लैरिटी थी इसकी वहां पे। दूसरी बात ये है कि उस बात सबाहत ने की थी ना कि आप फॉरगिव कर दें ताकि आप सो दैट यू डोंट ड्वेल ऑन इट। मैं ऐसे विजुअली अगर इसको अपने दिमाग में देखती हूँ ना, तो इस तरह से है कि मेरे दिमाग के अंदर, मेरे दिल के अंदर कुछ जो है प्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। वो मेरा घर है, एक प्लॉट है, मेरा मेंटल हाउस है, एक मेरा इमोशनल घर है। मुझे उस स्पेस में किसी को वो जगह नहीं देनी है जो मुझे तकलीफ दे, कि वो मेरा सेफ स्पेस है। तो अगर कोई आपको बहुत जोर से तकलीफ दे रहा है ना, तो आपके पास मेमोरी हो सकती है इस बात की कि वो रही है, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। जैसे आप घरों के अंदर देखते हैं ना, खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ अगर चोरी हो जाती है, पड़ोस में किसी के पास चोरी हो जाती है, तो आप बार्ब्ड वायर करते हैं ना, आप अपनी हम्म। प्रोटेक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। मगर उस प्रोटेक्शन बनाने के बाद आप ये नहीं करते कि चोर को घर पे बिठा लेते हैं कि वो अंदर चोरी करता है, बाहर तो नहीं जा सकेगा ना, वो ना जा सके अंदर बैठ के तो आपको तंग करेगा ना। तो आप हाँ, अपनी हिफाजत करें। और only yesterday I was watching this video of Dr. Ruhina Tahir, who is a mind scientist. शी सेड कि हमारा दिमाग अल्लाह ने इस तरह डिजाइन किया है कि आप जिस इंसान को भी ज्यादा सोचेंगे, और वो अगर आपका रिश्तेदार है, तो आपकी बॉडी आपके डीएनए की वही चीजें ट्रिगर करेगी जो उस इंसान से रिलेटेड है। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप अपनी थॉट्स अगर एक इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपके डीएनए से उसी इंसान की चीजें अनलॉक करना शुरू कर देगी। इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू मेक श्योर दैट यू, लाइक फॉरगिवनेस जो चीज आपको सिखा रही है वो यही है कि आप अपना फोकस उस इंसान के ऊपर से हटा दें, यू बी डन विद दैट एंड यू Done with it. मूव ऑन। Move on. Yeah. और इवैक्यूएट करें, ये आपका Yeah. इलाका है ना, ये दिमाग, जी। ये दिल जो है आपका प्लॉट है, आपका घर है ना। तो यहाँ से आप इवैक्यूएट करें इस चीज Yeah. को, तो वो I mean, आपको बाहर मोहल्ले में 60 दफा दिखे वो बंदा, ठीक है ना, नो इश्यूज। we need to have the mental capacity to forgive that person so that we are not tied into, like you said, evacuate करें उनको अपने। आपके पास एक cognitive load का एक finite एक जगह कैपेसिटी है है, basically ना, हाँ, एक capacity है, कैपेसिटी है। उसके उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो अगर आप उस पे dwell करेंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन like you और said, एक, put up the barbed wire. लेकिन it's या not just like an instant thing. No, You train yourself, it's a exactly. process. Okay, you train yourself to not think about them, to get out of that mental space. ये कोई जो भी बात हम कर रहे हैं, ये एक लम्हे की बात नहीं है, ये एक टाइम प्रोसेस लगता है। है। लेकिन और अगर आपके पास, if as a nation we say that this is our national character, that yes we will forgive but we will not forget, then that is something that will actually change societies. It could ट्रू दैट। change so much, ऑल्सो and for girls recognize especially. cases where लोगों की भलाई के लिए आप किसी के साथ ये हरकत खुद भी ना कर रहे हो, क्योंकि हमें खुद भी तो नहीं Yes, पता चलता ये भी तो बाउंड्रीज बहुत important है कि आप खुद ना करें। कि आपको ऐसा लग रहा है आप भलाई कर रहे थे, आप अच्छाई में कर रहे थे, ठीक है ना, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं भाई। मतलब आप किसी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत नहीं बन सकते कि वो बार्ब्ड वायर लगाए, साथ में शीशे भी लगाए,
और आप मुसलसल आप उस स्पेस के अंदर जाकर के तंग कर रहे हो भलाई के जिस भी, और हमें नहीं समझ आता क्योंकि देखिए इंसानी फितरत ऐसी है ना, विक्टिम मोड में रहते हैं, हमें हमेशा लगता है बुराई हमारे साथ हो रही है, हम Yeah. कभी Do नहीं that. सोचते कि हम भी किसी के साथ कर रहे हैं. आई बिल्कुल. नो सो मेनी पीपल यूज्ड टू रीड द स्कार्फ मॉडल, और उसमें जो है उसने ये कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली आपको आपके साथ बदतमीजी करेंगे, और वो इस तरह से बदतमीजी करेंगे कि वो तो सच कह रहे हैं, ठीक है ना. Yeah. अब सच्चाई का दुशाला ओढ़कर वो जो आपकी इज्जत नफ्स को आपके साथ, वो किसी भी तरह से आपके साथ पेश आ गए हैं, वो कहते हैं मगर हम बात बिल्कुल सच्ची करते हैं, हम खरी करते हैं, हम कुछ गलत बात नहीं करते हैं. आपको शायद समझ नहीं आ रहा है कि आपका ये जो सच है उसको कहने का तरीका होता है, ठीक है ना. और वो कहने का तरीका अगर अगले में चेंज नहीं ला रहा बल्कि उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो माजरत के साथ आपकी ये सच्चाई आप चुप किसी का कोई रहें, बिल्कुल. फायदा नहीं करने वाली. हाँ. कभी कभी सच्चाई भी नहीं होती रायला. हमारे माशरे में तो सबसे कॉमन बिहेवियर है कि किसी की जिंदगी की कोई कमी लें और उसके पास जाके उसके मुंह पे उस बात की दुआ दें. किसी के घर में अगर बच्चे नहीं हैं, यूं जा जा के अल्लाह तुझे औलाद दे. ड्यूड, इफ यू केयर सो मच अबाउट मी, डू इट in your lone time with God. Don't do it in public in front of everyone. और तुम्हारी बहन की शादी हो गई? नहीं हुई? अल्लाह तुम्हें, you know, like they would just pat your hand and make it like we love you so much, but this is, Should yeah. we come back to this conversation for, just to wrap up? Because we have less than a minute. I think All that right. we are done enough. Yes, we've done enough. All right. We'll come back to it at some point, I guess. But we'll talk. लेकिन एक चीज है, एक छोटी सी Time बात. nahi hai. This entire conversation Okay, has let's been a come back to money. privilege. This entire conversation has been a privilege. You Okay. know, just want to end with recognizing the privilege that I've lived in that has brought me here today. हमने जितनी भी अपने बातें की है ना, वो इंतहाई प्रिविलेज कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि हम शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे घरों से 0.1% औरतों में से हैं हम, कि हम ये सारी बातें कर पा रहे हैं. क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां की आई थिंक 80% औरतें, गांव में रहने वाली औरतें जो हैं वो तो मतलब as a female they are like a serving and a child making machines. That's all they. That's it. Yeah. Yeah. That's so So true. you know I this think. But in even this within our frame के हम लोग पढ़े लिखे हैं, middle class हैं, upper middle class हैं, माशाल्लाह से वो मसले नहीं हैं हमारे जो गांव में किसी के होंगे. But even within this we are a tiny minority, because absolutely. even in this taqa, it has its own cultural issues and its own traditions and its own customs that women are not able to get out of, or the family dynamics. I think I've spoken about this before as well. My cousins or my cousins-in-law and the issues that they have in their households. There's almost my entire generation, the women in my generation, there are very few of us who have the freedom and the independence to choose our careers, to choose our lives, for my sister and me to choose our spouses, our husbands, regardless of how badly mine turned out. But hers, mashallah, has turned out well. Or the vast majority of them don't have choices as far as that's concerned. And I'll be very honest with you, Sabat, the reason I have become who I am is not because I was always that way, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, I have done my best to become unnoticed, silent, submissive. Hannah, You that go is to your the length to default. blend in, to not stand out, to blend in, क्योंकि the structure, the systems that are placed are such that they encourage women to blend in, to not stand out, to not have a voice. Only then you are accepted, and everybody wants to be accepted. So you try to fit into that mold, but
the society works in a way कि even then women are not good enough. किसी के घर में रहने वाली औरतें अगर सबमिसिव भी हैं तो क्या उस घर में रहने वाले लोग उनसे खुश हैं? नहीं नहीं। नहीं और देखो, सच बात ये है कि दुनिया में ना आप कुछ भी कर लें, ठीक है, आपके जो ये मर्द हैं, तो मैं एक बात बताऊं, ये मर्द जिस भी तरह से जाएं और ये कह दें कि जी हम ऑस्ट्रिचेस की तरह अपने सर जमीनों के अंदर घुसा लेते हैं, हम क्या करें, ये करें, वो करें, जो कुछ भी करें, आज अगर ये कमाना बंद कर देना तो जो जिल्लत इनके पास इनको घर पे मिलेगी ना, वो अनबिलीवेबल किस्म की जिल्लत है इनकी, ठीक है ना। तो एक बात, दूसरी बात ये कि हाँ, इनको नहीं सिखाया गया, इनको बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई गई, और आने वाले वक्तों में ये एक चैलेंज बनेगा अगर ये they don't pull up their socks and they do something about it, because women are no longer the women that their mothers were or the women that their grandmothers were, ठीक है, बहुत बहुत फर्क आ गया है इन लोगों में, और इसको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, but at the same time all these women who are in this transition generation where this transition is taking place, they will have to be patient about it. मुझे पता है कि जब क्योंकि हर वो एक बात आती है ना, इन्नमा लुस्री युस्रा, कि हर मुश्किल के साथ एक आसानी है, ठीक है। I had the privilege of being given the gift of choice when I was growing up. This was a huge privilege at that time, especially वहाँ जहाँ पे लड़कियों की शादियाँ जल्दी करवा दी जाती हैं. I stood up and I said that I want to get up and I want to study and I want to stand on my own 2 feet and this is what I want to do. My parents gave me the gift of Yeah, choice, they let but you do it. did it come? Did it come easily? No, it did not. Initially, I had to fight for it because I was rocking their comfort zone as well, right? Now imagine living in a country which is not yours because your parents are away, your siblings are away in another country, and you are completely emotionally, financially dependent on your husband and the family here, right? And for them, this is not a norm. For her to stand up and say that, no, get up and do it, it must have been really scary for her because those were not easy waters. Yeah. And that went for my father as well because he was a very typical man. But for him to have understood that this is what my daughter is going to do, and for his wife to turn around and say that this is what she's going to do, no matter what happens, उसके बाद भी family life में भी आसान नहीं थी. It will come with its own challenges. तो उसी तरह ये जो आपके पास एक ट्रांजिशन जनरेशन चल रही है, मर्द होंगे ना कहीं इस तरह के जिनके साथ आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा. एंड what worked for me was detaching myself emotionally and dealing with it pragmatically. That way I'm not invested emotionally with men who are unable to deal with this situation because it's not on me to handle their baggage. and also Not on you, not at all. men today are trying. I'm not saying they're not trying. They're trying, but it is also going to take them time to completely heal from this, the way they were brought up in this system, because I'm not saying that they're not trying. They're trying, but फिर भी वो अंदर से कभी-कभी निकल के आ जाता है बाहर, और सबका यही है. I mean, obviously, अगर आप बात नहीं करेंगे इसके बारे में, then it doesn't matter how much you try. The point is that people need to be talking about it. They need to say that this is wrong. They need to identify what the issues are, and then they need to work towards a solution. The solution is not under any circumstance individualism or nuclear families, क्योंकि joint families के बहुत फायदे हैं. बहुत ज़्यादा. Basically. All right, my cat is going to say goodbye. Say goodbye, Sammy. Okay. Hi, Shami. Hi, Sammy. Oh, he's so cute. I Look know. at Were you missing? She's 20. She's 20 years Oh old. my Were you God. missing Sabahat now? Yes, she was It's missing. been too long, na? Chalo, ठीक है. Yeah. Lovely talking to you guys as always. Same. All right. Bye-bye. I will talk to you Bye. guys soon. Khudafis. Bye. Hafiz. Thank you for watching. If you enjoyed our ramblings, please like, subscribe, comment, and share. We're three unlikely friends, Sabahat Qadri, Qurratu'l-Ain Maqbool, and Rahila Ashraf. This was Kabir. Disclaimer.
The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are solely those of the individual participants and do not represent or reflect the views of any organization, institution, employer, or affiliated entity, nor do they endorse any religious, ethnic, political, economic, or social group, belief, or ideology. Nothing discussed in this podcast should be considered professional, legal, medical, or financial advice. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, no guarantees are made regarding the completeness or reliability of the information presented. The creators of this podcast disclaim any and all liability for any actions taken or not taken based on the content of this podcast. By listening to this podcast, you acknowledge and agree to the terms of this disclaimer.